हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के लिए ऑल ओवर एग्ज़ाम का सिलेबस। तो वही चलिए शुरू करते हैं। तो वही बेसिकली मैथमेटिक्स से 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो 6 पार्ट कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड डीआई। तो इन 6 पार्ट्स में ही मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस बंटा होता है। दूसरे शब्दों में बात कहूँ तो मैं जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या स्टेट या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आता है। तो ये तो बात हुई कि मैथमेटिक्स के पार्ट्स कितने होते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में अंदर क्या क्या होता है, किस पार्ट में क्या कौन कौन से टॉपिक होते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह कौन सा टॉपिक का योगदान ज़्यादा रहता है और हमें पढ़ना कैसे है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज बेसिकली 6 पार्ट्स के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में लगभग 5 टॉपिक होते हैं जो बहुत ही यूज़फुल इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो इस पहले पार्ट के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो हर लेवल के एग्ज़ाम के अंदर आता है। अगर मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर अर्थमेटिक में जिसका क्वेश्चन श्योर आता है तो वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आगे बात करूँ फ्रैक्शंस यानी भिन्न, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ जो एसएससी का पसंदीदा टॉपिक है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन। तो ये बात हुई 5 टॉपिक जो अर्थमेटिक के पहले पार्ट्स में मैंने इंक्लूड किए हैं। इनको इसी ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जब भी हम वीडियो करेंगे। तो अब बात करते हैं कि भाई अर्थमेटिक का सेकंड पार्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो चलते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में गाइज लगभग 16 टॉपिक हैं। 16 टॉपिक्स को मैंने ऑर्डर से जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, पहले किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक के साथ कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये मैंने इंक्लूड किया है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में मैं बता दूं आपको, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो के बगैर और टॉपिक जो कुछ मेन टॉपिक है पढ़ना मुमकिन ही नहीं है। मतलब रेशियो एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें बैकबोन बोल सकते हैं मैथमेटिक की। तो ये हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हम उनके सब टॉपिक कह सकते हैं, मतलब रेशियो के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उसी के जैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा उनका कंसेप्ट अलग होता है। तो उनकी बात करूँ तो दूसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो पे डिपेंड होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। इसके बाद पार्टनरशिप और इसके बाद एज। ये जो 3 टॉपिक हैं ये तीनों टॉपिक ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे डिपेंड होते हैं। आगे अगर बात करूँ कि अगर सेकंड टॉपिक की, पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेकंड की बात करूँ तो वो होता है परसेंटेज। अब परसेंटेज भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। परसेंटेज के अंदर भी 2 टॉपिक और होते हैं, वो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। अब डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट है, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्लासों में। तो गाइस ये तो हुई 7 चैप्टर्स की बात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। ये 2 टॉपिक हैं, इनके बेस पे ये 7 टॉपिक के बाकी के 5 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर गाइज ये यहाँ तक अगर आप मैथ अच्छे से सीख लेते हो तो मैं कहता हूँ अर्थमेटिक का आपने 80% के लगभग अप्रोक्सीमेट 80% आप सिलेबस इन्हीं के बेस पर कवर कर लोगे। अब बात करें आगे नेक्स्ट टॉपिक्स की, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड कंपाउंड परफॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक हैं जिनके अंदर एक जैसे एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है और क्वेश्चन की टाइप चेंज होती है। इसके बाद बात करूँ मैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। हालांकि बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, लेकिन ये टाइम एंड वर्क और ट्रेन वाले टॉपिक के ऊपर ही रिलेटेड होता है। अब बात करें एसआई और सीआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो गाइस ये दोनों टॉपिक हैं, ये भी परसेंटेज पे ही डिपेंड होते हैं। परसेंटेज के बगैर आप इन्हें नामुमकिन है ही नहीं पढ़ना इनको। इसके बाद बात करूँ एवरेज, तो एवरेज को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, इनका खास कुछ लेना देना नहीं होता परसेंटेज और रेशियो से। तो गाइस ये तो बात हुई अर्थमेटिक की। आज चलते हैं, बात करते हैं मेंसुरेशन की। तो गाइस मेंसुरेशन में भी 2 टाइप होती हैं। मेंसुरेशन में फर्स्ट टाइप में हम बात करने वाले हैं सर्किल यानी वृत्त, ट्राइंगल यानी त्रिभुज एंड क्वाड्रेंट, लिटरल में हम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे।
अब बात करूँ मैं मेंसुरेशन 3D, जिसके अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं, तो इसके अंदर भी 7 से 8 टॉपिक हैं हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला क्यूब यानी घन, क्यूबॉइड यानी घनाभ, सिलेंडर यानी बेलन, कोन यानी शंकु, स्फेयर यानी गोला, हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला, प्रिज्म जिसको हिंदी में भी प्रिज्म बोलते हैं, पिरामिड जिसको हिंदी में भी पिरामिड बोलते हैं, और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है फेस्ट्रन यानी जिसे हम हिंदी में छीनक बोलते हैं। ये बात रही गाइज मेंसुरेशन की, जिसमें हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट टॉपिक बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स, मतलब न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। सेकंड की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, जिनके बारे में हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। लास्ट एंड फाइनल जो त्रिकोणमिति का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर एसएससी मेंस तक के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो है हाइट एंड डिस्टेंस है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसके बाद अगर बात करूँ मैं आगे के पोर्शन की, तो जियोमेट्री। तो जियोमेट्री गाइज मैं बता दूं मेंसुरेशन का ही थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। तो इसके अंदर हम कुछ 4 से 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण के बारे में सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे। सेकंड है ट्राइंगल्स, जिसकी बात हम मेंसुरेशन में कर चुके हैं 2D के अंदर। इसके बाद सर्किल, कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस टाइप के क्वेश्चन हमें जियोमेट्री में करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट टाइप है एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में हम 3 टाइप के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, लाइनर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये सेकंड टॉपिक है। एंड थर्ड है क्वाड इक्वेशन से, मतलब द्विघात समीकरण। आगे की बात करूँ सबसे आखिरी और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर मैंने फाइनल पार्ट में 4 टॉपिक्स को रखा है, जिसके अंदर हम डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉगरिदम एंड सीरीज और लास्ट एंड फाइनल चार्ट एंड ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये तो रहा मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस, और हमें किस ऑर्डर में पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अब बात करें कि एग्जाम्स में इन पार्ट्स में से किस पार्ट्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो भाई बता दूं मैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जिसके अंदर मैथमेटिक्स आता है, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, तो उसमें मैं बता दूं एग्ज़ाम में अगर मैथमेटिक्स आता है तो श्योर है अर्थमेटिक आएगा ही आएगा। मैं मेंस तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्री लेवल तक की बात कर रहा हूँ। तो प्री लेवल तक अर्थमेटिक श्योर आएगा। अगर किसी एग्ज़ाम में एडवांस मैथ नहीं आता है तो उसके अंदर 100% अर्थमेटिक आता है, लेकिन अगर एडवांस आता है तो उसका प्री लेवल तक जो रेशियो रहता है वो अर्थमेटिक और एडवांस का जो रेशियो है वो 60 से 75 अर्थमेटिक आता है एंड 25 से 40% एडवांस मैथ आता है। तो ये बात रही गाइज कि हमारे एग्ज़ाम में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।